द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मैं बात करूंगा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रिलेशनशिप, एक पवित्र रिलेशनशिप यानी एक पति पत्नी की रिलेशनशिप के बारे में। मैं यहाँ एक टॉपिक ऊपर लिखा हूं कि एक आदर्श पति पत्नी कैसे बने, एक आदर्श पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ कैसे बने। वैसे तो गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको हजारों नियम मिल सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करेंगे सैकड़ों नियम मिल सकते हैं, लेकिन उन्हीं सैकड़ों नियमों में से, उन्हीं हजारों टिप्स में से मैं आपको 10 टिप्स ऐसे दे रहा हूं जो आप अपने दिनचर्या में, आप अपने लाइफ में यानी आप पति पत्नी की रिलेशनशिप में इसे फॉलो करते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या पति पत्नी के बीच उत्पन्न नहीं होगी। तो ये 10 टिप्स के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं और अपने लाइफ में यानी अपने दिनचर्या में उतारने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर देखिए, स्टेप बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आप पति पत्नी की रिलेशनशिप में हैं यानी हस्बैंड वाइफ है तो सबसे पहला नंबर याद करके रखिए कि आपको एक दोस्त जैसा एक दूसरे को ट्रीट करना है, यानी एक दोस्त जैसा बनकर रहना है। क्योंकि दोस्ती में क्या होता है कि दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देता है, हर कदम कदम पर एक साथ चलने की कोशिश करता है, दुख सुख में साथ रहने की कोशिश करता है, अभाव प्रभाव एक दूसरे पर जमाए रहता है, सभी जगह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दुख सुख में अभी मैं बोला कि अभाव प्रभाव में एक साथ रहते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं, खुशी गम में साथ रहते हैं, मुश्किलों में एक दूसरे का मदद करते हैं, उसके बाद एक दूसरे के भावनाओं को सम्मान और आदर देते हैं। ठीक उसी प्रकार पति पत्नी का भी रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी सर्वप्रथम पहला नंबर आपको याद करके रखना होगा कि अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हैं तो एज ए फ्रेंड एक दूसरे को ट्रीट करना है। दूसरा नंबर बात करें तो ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे पर भरोसा कायम रखना है, यानी एक दूसरे पर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव जमाए रखना है। अगर बिलीव नहीं है ना तो फिर वो पति पत्नी का रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। और एक और बात मैं याद दिला दूं कि दुनिया के कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर उसमें विश्वास नहीं है ना तो रिलेशनशिप नहीं बल्कि वो एक धोखा है। बात बात में किसी प्रकार का कोई शक न करें। अगर आप शक कर रहे हैं एक दूसरे पर, पति पत्नी पर कर रहे हैं या पत्नी पति पर कर रही है, तो फिर वहां विश्वास नामक कोई चीज रह ही नहीं जाएगा, वहां पर किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप रह ही नहीं जाएगा। देखिए भाई साहब, वह से होता है विवाह और वह से होता है विश्वास। जिस दिन विवाह होता है ना उसी दिन एक स्ट्रॉन्ग रस्सी से बंध जाता है आपका विश्वास। अगर आप विश्वास में किसी प्रकार का कोई भी कमी कर रहे हैं तो समझिए कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में निश्चित रूप से झगड़ा उत्पन्न होने लगेगा। जिस तरह बॉडी का संचालन करने के लिए, बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्वास की जरूरत होती है, उसी प्रकार हस्बैंड वाइफ को सुचारू रूप से चलने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। अगर हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है ना तो निश्चित रूप से झगड़ा का एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है। थर्ड नंबर मैं बात करूं तो लव एंड रोमांस। देखिए भाई, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो लव और रोमांस पर ही टिका हुआ है और ये सबसे बड़ा जड़ होता है एक पति पत्नी का। अगर उसके अंदर लव और रोमांस नहीं है ना फिर वो नॉर्मल आदमी, नॉर्मल फ्रेंड बनकर रह जाएंगे। अगर लव और रोमांस पति पत्नी के बीच नहीं है तो जाओ भाई, साधु बन जाओ, साधुनी बन जाओ। लेकिन अगर एक आदर्श पति पत्नी बनना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा लव और रोमांस होना चाहिए। यानी दो कबूतर जैसे एक दूसरे को चोंच से चोंच मिलाकर बातें करते हैं, एक दूसरे से लिपट कर उड़ते हैं, एक दूसरे से लिपट कर खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार एक पति और पत्नी का भी लव और रोमांस होना चाहिए। लव और रोमांस से होता भी है तो क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहता है, एक दूसरे को लेकर आकर्षित होते हैं और हमारा लाइफ जो होता है ना खुशियों से भरा होता है। एक पति पत्नी का जो जीवन होता है खुशियों से भरा रहता है, उमंग से भरा रहता है, वो दिन भर आनंदित फीलिंग करता है, यानी वो खुशी महसूस करता है। तो लव और रोमांस को कदापि न छोड़ें अगर आप पति पत्नी के रिलेशनशिप में हैं तो। उसके बाद थर्ड नंबर बात करें तो ऑलवेज शो योर लव। चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, हमेशा उसको अपना प्यार जाहिर करना ही है।
अगर आप नहीं कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि वो मुझे मोहब्बत जाहिर करे, वो मुझे इश्क फरमाए, वो मेरे से प्यार करे, तो ऐसा कदापि ना करें। कभी आप करें, कभी वो करे, कभी वो करे, कभी आप करें, तब जाकर एक रिलेशनशिप टिकाऊ और मजबूत हो सकता है। आपको अपना एक्सप्रेस करना है, और इसमें होता क्या है वो भी मैं बता रहा हूं कि देखिए, महिलाएं अधिकतर एक्सप्रेस नहीं करती हैं, इसमें पुरुष को एक्सप्रेस करना पड़ता है। और क्यों नहीं भाई, बिफोर मैरिज आप ही तो एक्सप्रेस किया करते थे ना, बार बार फोन करना, बार बार खाना खाई, कैसे खाई, किस चम्मच से खाई, कितने बजे खाई, कितना खाई, क्या क्या खाई, पुरुष ही पहले उसको एक्सप्रेस करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि महिलाएं एक्सप्रेस नहीं करती, महिलाएं भी एक्सप्रेस करती हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करती हैं, यानी उम्मीद करती है। तो चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, एक दूसरे के साथ लव और रोमांस सख्त से सख्त जरूरी है। अगर हस्बैंड या वाइफ में लव और रोमांस नहीं है तो आई होप फिर मैं बता दूं कि वो रिश्ता एक नॉर्मल रिश्ता बनकर रह जाएगा। अब मैं 5th नंबर के बारे में बात करूं तो देखिए, 5th नंबर में है कि स्पीक योर माइंड फ्रीयरली। आप अपने दिल की बात बेझिझक कहें। अरे वो नहीं सुनेगी तो किससे कहेंगे भाई, या वो नहीं सुनेगा तो आप किससे कहेंगे। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो लास्ट तक चलता है, अंतिम एज तक चलता है, टिल डेथ तक चलता है, तो उसको सुनना ही पड़ेगा। आप अपने दिल की बात बेझिझक, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, किसी प्रकार का कोई अंदर बात न रखें, फेस टू फेस कहें कि आप में ये प्रॉब्लम है, या आप ऐसे कर सकती है, या आपको ऐसा करना चाहिए था। कभी भी बेझिझक अपने दिल की बात एक दूसरे को जरूर एक्सप्रेस करें, यानी बताएं। अगर हस्बैंड को कुछ खाने को दिल करे या कोई एक्सपेक्ट कर रहा है पत्नी से, तो खुल कर बोले कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ऐसे चाहिए, मेरे को वैसे चाहिए। और सेम टू सेम अगर वाइफ को भी कुछ इच्छा है, कुछ वो कहना चाहती है, या कुछ बताना चाहती है, तो वो भी अपने हस्बैंड से खुल कर बताए भाई। लेकिन होता क्या है ना कि वाइफ अक्सर इन मामलों में पीछे रह जाती है, वो केवल एक्सपेक्ट करती है, वो बताना नहीं चाहती है, ये मन की बात कहने से वो झिझकती है। लेकिन ऐसे समय में हस्बैंड को समझ जाना चाहिए कि मेरी पत्नी या मेरी वाइफ मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है। कभी कभी पत्नियों को दिल करता है यार कि कहीं घूमने जाना है, कहीं घूमने जाने को दिल करता है, तो कुछ खाने को दिल करता है, अपनी मनपसंद शॉपिंग करने को दिल करता है, यहाँ तक कि कभी लिपट कर प्यार का इजहार करने का भी दिल करता है। तो ऐसे में हस्बैंड कदापि पीछे ना हटे, इसके लिए तो हमेशा वो तत्पर रहे प्यार के इजहार करने वाले में। शॉपिंग में भले पीछे हट जाए वो अलग बात है, लेकिन प्यार के इजहार करने में हमेशा तत्पर रहे। इससे होगा क्या कि फिर मैं बोला ना कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है वो बरकरार रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा, आनंदित रहेगा और लॉन्ग लाइफ तक चलता रहेगा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट नंबर, तो एकॉर्ड आफ्टर फाइटिंग। लड़ाई झगड़े होने के बाद एक दूसरे को मनाएं। अक्सर होता है क्या कि पत्नी पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है या थोड़ा बहुत नोक झोंक हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे अगर एक दूसरे को नहीं मनाते हैं ना, तो तिल का ताड़ हो जाता है, राई का पहाड़ हो जाता है, और 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर के बाद वो तलाक में बदल जाता है। तो अगर थोड़ा मोड़ा लड़ाई झगड़ा हो, थोड़ी मोड़ी नोक झोंक हो, तो उसको बर्दाश्त करें, एक दूसरे को मनाएं। आप जिससे प्यार करते हैं ना, उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं ना कि पति का दिल का जो रास्ता होता है ना, वो पेट से होकर जाता है। अगर कभी पति नाराज हो जाए तो उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर उसके सामने प्रेजेंट कर दीजिए, उसको थोड़ा सा मनाइए। उसके बाद भी अगर वो नहीं मान रहा है तो थोड़ा सा छौंक कर दाल खिला दीजिए। उसके बाद भी वो नहीं मान रहा है ना, तो रोटी में थोड़ा सा लिपस्टिक बोर कर खिला दीजिए। वो तो आपके हाथ में है ना। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पति किस बातों पर, किस चीज़ों पर ज़्यादा खुश होते हैं। थोड़ा सा लिपट कर, मुस्कुरा कर, थोड़ा एक दूसरे को चोंच में चोंच लड़ा लीजिए। आई होप अगर आप ऐसे करते हैं ना, तो निश्चित रूप से हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना, ये स्ट्रांग रहेगा, हमेशा तगड़ा रहेगा। अरे यार, अगर वाइफ नहीं जानती है कि अपने हस्बैंड को कैसे मनाना है, तो कौन जानेगा। तो कभी भी पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा हो तो एक दूसरे को मनाएं, लॉन्ग लास्टिंग तक न लेकर जाएं। अगर लॉन्ग लास्टिंग तक लेकर जा रहे हैं, यानी कुछ दिनों तक लेकर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उस रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो जाएगी, और यहाँ तक कि तलाक का भी मामला
आ सकता है। उसके बाद 7 नंबर बात करें तो केयर ईच अदर, एक दूसरे का परवाह करना बहुत जरूरी है। देखिए भाई साहब, शादी के पहले कैसे आप एक दूसरे को परवाह करते थे, कैसे एक दूसरे को केयर करते थे, ठीक उसी प्रकार शादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रखें। कई बार ऐसा होता है कि साथ रहते हुए भी, एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे का परवाह करना छोड़ देते हैं। अगर आप एक दूसरे का परवाह नहीं करेंगे तो फिर एक दूसरे का परवाह करने वाला कौन होगा? थर्ड पर्सन होगा, और थर्ड पर्सन हो नहीं सकता। तो कभी भी अपने अंदर एक दूसरे के लिए केयरनेस जरूर रखें। अपने मन में ये नहीं रखें कि अब वो हमें मिल चुकी है तो फिर केयर किस बात की, और उसको खुश करने की जरूरत ही नहीं है। याद रखिए, वो आपकी जिंदगी का साथी है, वो आपका हमसफर है, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला दोस्त है, वो आपके टिल द डेथ साथ देने वाला हस्बैंड और वाइफ है। इसलिए उसकी हर खुशी का ख्याल रखना आपका फर्ज, आपका कर्तव्य है। उसके छोटे छोटे सपनों का ख्याल रखना, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उसके दुख सुख का ख्याल रखना आपका फर्ज बनता है। चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना यानी एक दूसरे का केयर रखना फर्ज और कर्तव्य बनता है। जैसे हर इंसान की खुशियां और सपने होते हैं, वैसे ही उसके भी सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं। जहां पति पत्नी के रिश्ते में दो लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, वहां न इज्जत रहती है और न ही आदर और सत्कार रहते हैं, और वहीं से शुरू होता है झगड़ा का शुरुआत होना। तो प्लीज आप कभी भी ऐसा न करें और एक दूसरे की केयर करें, यानी एक दूसरे की देखरेख जरूर करें। उसके बाद 8 नंबर बात करें तो गिव अ सरप्राइज, एक दूसरे को सरप्राइज दे। भाई सरप्राइज देना किसको अच्छा नहीं लगता है? देखिए, शादी से पहले आप कितना सरप्राइज देते थे, और वहीं शादी के बाद धीरे 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 मनमुटाव करने लगे और इससे पिछड़ने लगे। तो यही आपका सबसे बड़ा कारण हो जाता है एक दूसरे में लड़ाई झगड़े का होना, एक दूसरे में मेल जोल होना। तो शादी के पहले जिस तरह आप एक दूसरे को सरप्राइज दिया करते थे, ठीक उसी प्रकार शादी के बाद भी छोटे, कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े से बड़े चीजों को गिफ्ट करें, आप छोटे छोटे सरप्राइज भी दे सकते हैं एक दूसरे को खुश करने के लिए, यानी इंप्रेस करने के लिए। अगर आप एक दूसरे को थोड़े थोड़े समय बाद सरप्राइज देते रहेंगे ना, तो उनको बहुत खास महसूस होता है, जिससे दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और बढ़ता है। आप कुछ भी सरप्राइज दे सकते हैं, छोटे से टॉय दे सकते हैं, उंगली का रिंग दे सकते हैं, या उसको कहीं डिनर पर ले जाकर और डिनर करा सकते हैं, लंच पर ले जाकर लंच करा सकते हैं, या कैंडल नाइट सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा सरप्राइज हो सकता है उस पत्नी के लिए या उस पत्नी को पति के लिए। तो कभी भी सरप्राइज देने से हिचके नहीं, एक दूसरे को छोटे छोटे सरप्राइज देते रहें। इससे एक पति पत्नी का जो रिलेशनशिप होता है उसमें मजबूती आता है और लॉन्ग लास्टिंग यानी टिल द डेट तक चलता है। उसके बाद 9th नंबर बात करें तो रेस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आदर सत्कार करना। देखिए भाई साहब, रिलेशनशिप कोई भी हो, अगर उसमें एक दूसरे का आदर सत्कार नहीं है ना, तो वो रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, वो सफल हो ही नहीं सकता जब तक उसमें एक दूसरे के लिए सम्मान और इज्जत न हो। दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक प्यार का नींव इज्जत और सम्मान पर ही रखी जाती है, और जिस रिश्ते में इज्जत और सम्मान न होना, वहां ना अच्छा से प्यार हो सकता है और ना ही अच्छा से रिश्ता निभाया जा सकता है। उसके बाद लास्ट नंबर बात करें तो नेवर चीट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी धोखा ना दे। देखिए भाई साहब, ये 9th नियम है, लास्ट 10th, ये 9th नियम है। 9th नियम थोड़ा सा कम बेस भी फॉलो करेंगे ना चलेगा, लेकिन अगर 10th नंबर आप पक्का नहीं फॉलो करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपके पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट पैदा होगी और ज्यादा देर नहीं लगेगी एक दूसरे को तलाक होने में। तो कभी भी ये माइंड में सेटअप करके रखिए, कभी भी ये माइंड में बैठा कर रखिए कि एक दूसरे को धोखा कदापि नहीं देना है। और धोखा क्या हो सकता है? झूठ बोलना, या किसी गैर आदमी से या किसी गैर औरत से संबंध बनाना। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो एक दूसरे के प्रति जलन उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होता है, एक दूसरे के सामने नजर झुकता है, और धीरे 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 रिलेशनशिप में कड़वाहट पैदा होती है और तुरंत रिलेशनशिप ब्रेक कर जाता है और तलाक का मुद्दा आ जाता है। जहां पति पत्नी के रिश्ते में धोखा आ गया ना भाई साहब, वहां रिश्ता का होना या न होना दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पवित्र होता है और धोखा एक जहर की तरह होता है जो इस पवित्र रिश्ते को मार डालता है।
जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं वो सिर्फ उसके साथ ही धोखा नहीं करते हैं बल्कि पूरे परिवार के साथ धोखा करते हैं। इससे सिर्फ एक ही इंसान नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए अगर कोई उलझन हो, कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, एक दूसरे को होगा ही, ना होने वाला सवाल ही नहीं है, तो एक दूसरे के साथ बैठकर उसको समझें, समझाएं, उसको सुलझाएं, उसमें उलझे नहीं। अगर आप उलझते हैं ना तो निश्चित रूप से मैं बोला ना शुरू में ही कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक कर जाएगा और तलाक का नौबत आ जाएगा। तो भाई साहब ये रहा आपके 10 टिप्स, यानी ये रहा 10 नियम। अगर आप ये 10 नियम आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, आप अपने दिनचर्या में उतारते हैं, आप अपने रिलेशनशिप में इसको कनेक्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो शादीशुदा जिंदगी है, आपका पति पत्नी का जिंदगी यानी हस्बैंड वाइफ का जिंदगी है, वो अच्छे तरीके से लॉन्ग लास्टिंग जरूर करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते में मधुरता बनी रहे, प्रेम बनी रहे, एक दूसरे का साथ बनी रहे, तो ये 10 नियम को फॉलो करना होगा। शॉर्ट में मैं बता दूं कि स्टेप बेस्ट फ्रेंड्स एक अच्छे दोस्त की तरह रहे, ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे पर विश्वास करें, लव एंड रोमांस, एक दूसरे के साथ लव और रोमांस जरूर करें। उसके बाद ऑलवेज शो योर लव, हमेशा अपना प्यार का इजहार जरूर करें, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। उसके बाद स्पीक योर माइंड क्लियरली, अपने दिल की बात, अपने दिमाग की बात बेझिझक एक दूसरे से कहें। उसके बाद एकॉर्ड आफ्टर फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक बात है, लेकिन लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू रखना अस्वाभाविक बात है। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एक दूसरे को मनाने की कोशिश करें और मान जाए भी। उसके बाद केयर ईच अदर, एक दूसरे की परवाह जरूर करें। उसके बाद गिव अ सरप्राइज दें। उसके बाद रेस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की आदर सत्कार मान सम्मान जरूर करें। उसके बाद नेवर चीट ईच अदर, कभी एक दूसरे को धोखा ना दें, अंधेरा में ना रखें। तो चलते चलते एक और स्टेटमेंट मैं दे दूं कि कहते हैं ना कि खुशियां हमारे आस पास ही रहती है, बस उसको ढूंढने की जरूरत होती है। तो खुशियों को बनाए रखें, बरकरार रखें। एक रिलेशनशिप ऐसा बनाएं जो आपके परिवार के लिए, एक पति के परिवार के लिए, एक पत्नी के परिवार के लिए, एक गांव मोहल्ला समाज के लिए यादगार का पल बन जाए। जो लोग सुने तो बोले कि हाँ, कि एक रिश्ता उनका भी था जो स्ट्रॉन्ग था, कभी भी किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो फिर मैं चलते चलते आपसे अब विदा चाहता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।